आप सबका फिर से स्टूडेंट सर्च कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का टॉपिक है मुग़ल साम्राज्य, जिनके संस्थापक बाबर हैं। बाबर के जीवन परिचय और बाबर के जितने कारनामे भारत में किए हैं, कैसे मुग़ल वंश भारत में स्थापित हुआ है, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले जानेंगे कि मुग़ल साम्राज्य का स्थापना कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके कारण हुआ। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना जो भारत के लोदी वंश थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे दौलत लोदी, और उनके द्वारा और महमूद लोदी जो थे वो बाबर यानी अफ़गान से मित्रता कर को अपने पड़ोसी जो थे इब्राहिम लोदी उनको हराना चाहते थे। इसीलिए उसने क्या किया था, मुग़ल जो तुर्क उज़्बेकिस्तान के जो बाबर थे उनसे एक संधि कर लिया और उनको भारत आने का निमंत्रण दिया, उसने भारत आया और कई सारे युद्ध किए, जिनके दौरान उन्होंने भारत में एक अपना साम्राज्य बना लिया, जिसका नाम रखा गया था मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य यानी कि इसका प्रथम जो फाउंडर था बाबर था, जिनका जन्म कहता जाए 14 फरवरी 1483 को तुर्क उज़्बेकिस्तान में हुआ। इनके माता का नाम कुतलुब निगार खान और इनके जो पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। इनको इतिहास में कहा जाता है कि इनके पिता की मृत्यु छत से गिरने के कारण 1494 को हुआ। ज्यों ही इनके पिता की मृत्यु हुआ था, उस समय बाबर 12 वर्ष की अवस्था में था और 12 वर्ष की अवस्था के साथ ही साथ अगले 1-1.5-2 वर्ष के बाद उनको गद्दी पर बैठाया गया। उस समय इनके दादाजी जीवित थे, अबू शेख मिर्ज़ा, दादी था एहसान दौलत बेग, और गद्दी पर जिस समय बैठा था उसका डेट था 8 जून 1494 ईस्वी। उस समय भारत पर गद्दी पर बैठा था, फरगान की गद्दी पर बैठा था, भारत की गद्दी पर नहीं बैठा था। फरगान यानी कि जो तुर्क उज़्बेकिस्तान था उसके एरिया में बैठा था और वहाँ से अपना क्या किया, शासन किया। धीरे धीरे इसको क्या हुआ था, उसके बाद इसको 4 पुत्र हुए थे। इसके 4 पुत्र, जिसका नाम बड़े बेटा था हुमायूं, दूसरा था कमरान, तीसरा था असरी और चौथा था हिंदाल। इसने भारत पर 5 बार युद्ध किया। बाबर ने भारत पर टोटल 5 बार युद्ध किया। इसमें से पहला युद्ध था 504 ईस्वी में। भारत में पहला युद्ध जो था 504 ईस्वी में, काबुल शकरमंद पर विजय। पहला युद्ध 1919 कहाँ, तो बाजौर में हुआ था। बाजौर, इसमें भेरा पर आक्रमण किया, जो भेरा पड़ता था पाकिस्तान, और यूसुफ जाति के विरुद्ध किया था, यूसुफ जाति के विरुद्ध। उसके बाद जो युद्ध हुआ था उसने क्या किया था, 1921 में पाकिस्तान की एक जगह है, 1921 में सियालकोट पर अधिकार कर लिया। सियालकोट पर क्या किया, अधिकार कर लिया। उसके बाद दूसरा हुआ था युद्ध, सेकेंड जो हुआ था पानीपत का युद्ध। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, इसका भारत में दूसरा युद्ध था, लेकिन भारत में इसी युद्ध ने बाबर को एक विजय दिलाया, यानी कि बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो युद्ध हुआ था, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इस युद्ध में जो था, लोदी वंश के जो शासक थे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध, ये दोनों आदमी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें हार गए थे इब्राहिम लोदी और विजय हुआ था बाबर का। कहा जाता है कि इस युद्ध में उसने तोप खाने का भारत में पहला प्रयोग किया था। इसमें तोप खाने का पहला प्रयोग किया था, जिसमें भारत ने कभी देखा नहीं होगा तोप खाना। ये बाबर ने अपने उज़्बेकिस्तान से लेकर यानी तुर्क से लेकर आया था। इसके 2 तोपची थे, पहला था उस्ताद अली, दूसरा था मुस्तफ़ा खान। इसके 2 तोपची थे, उस्ताद अली, दूसरा था मुस्तफ़ा खान। ये पहली बार युद्ध में तुलनामा नीति का प्रयोग किया था, यानी कि 4 गुट में सेनाओं को बांट दिया।
पहले जो लड़ने जाते थे अगर वो थक गए तो फिर कोई लड़ने जाता था। बाबर की जो सेना था चारों तरफ से घिरे हुए, बीच में सेना पड़ता था। और इस युद्ध में बाबर ने कहा कि हम भारत में रहेंगे। इस युद्ध में निर्णय लिया कि भारत में हम रहेंगे। उसके बाद दूसरा जो युद्ध हुआ था, दूसरा यानी कहता है भारत में इसका दूसरा जो युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध, यानी कि जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, आगरा में पड़ता है खानवा। और युद्ध हुआ था 17 मार्च 1927 ईस्वी को। युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1927 ईस्वी को। और इस युद्ध में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। ये युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में जो राणा सांगा क्या हो गए थे, हार गए थे, और बाबर का विजय हुआ। इसके खिलाफ, यानी कि जो हार गए थे राणा सांगा के खिलाफ ये खानवा युद्ध में एक नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा दिया किसने? तो बाबर लड़ रहा था, बाबर ने दिया। जिहाद का जो मतलब होता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, अल्लाह के सिवा अब कुछ नहीं है, अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह पर भरोसा रखिए, हमें अपने धर्म को बचाना है, ये धर्म के लिए युद्ध है। इसी तरह अपने जो सैनिक थे और सिपाहियों में जहर भरते गए और ये जिहाद का नारा दिया। जिहाद शब्द सुनकर सैनिकों ने उतावला हो गया था और भारत पर क्या किया, राणा सांगा के विरुद्ध एक जोर ज़बरदस्त युद्ध किया, जिसमें क्या हुआ था, राणा सांगा हार गए। और राणा सांगा की कहा जाता है कि मृत्यु जो हुआ था जहर देने पर हुआ था। 30 जनवरी का, जो जनवरी ठंडी का समय था, ठंड लग रहा था उस समय, और 1528 में जहर दिया गया था। इनसे क्या हो गया, मृत्यु हो गई। उसके बाद जो हुआ था, धीरे धीरे भारत पर कब्जा करते गए। उसके बाद जो युद्ध हुआ था, तो चौथा युद्ध हुआ था न, चौथा युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी के युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण किया था, गाजी। चंदेरी के युद्ध पर इसने गाजी का धारण किया था। ये जो युद्ध हुआ था चंदेरी की युद्ध 28 जून 1528 ईस्वी को हुआ था। 28 जून 1528 ईस्वी को हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच, मेदिनी राय और बाबर के बीच, जिसमें हार गया था मेदिनी राय, जीत हुआ विजय, यानी जीत जो हुआ था बाबर का। कहा जाता है कि बाबर जिसमें जीता था। और कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने शपथ ले लिया कि हम जो हैं भारत में ही अब रहेंगे, अब भारत से हम कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए। उसके बाद 5वां युद्ध किया था, जो भारत के जो थे उसमें घाघरा का युद्ध कहा जाता है, जो 6 मई 1929 को हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1929 को हुआ था। अफगानों के सैनिक था और बाबर के बीच जो युद्ध हुआ था उनके साथ हुआ था। उसके बाद कहता है बाबर की जो मृत्यु हुआ था 48 वर्ष की अवस्था में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ था। आगरा में क्या हुआ था, यानी कि बाबर की मृत्यु हुआ था। पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद इसको निकाल कर काबुल में दफनाया गया। बाबर का जो अभी वर्तमान में मकबरा है वह काबुल में है न। बाबर के शव को पहले आगरा में दफनाया, बाद में काबुल में दफनाया। ये बाबर नाम, यानी बाबर की जो मातृभाषा थी तुर्की थी। बाबर का आत्मकथा तुजुक के बाबरी जो तुर्की भाषा में था, इसका फारसी अनुवाद जो कराया था अकबर ने कराया था। अकबर का जो अनुवाद करता था, जो फारसी अनुवाद, अब्दुल रहीम खाना। अंग्रेजी अनुवाद बेवरीज ने किया था। 4 बाग बनाने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। नहरों का शुरुआत बाबर ने किया। मुइबान नामक शैली का जन्मदाता बाबर को कहा जाता है। बाबरी मस्जिद, मीर बाँकी उसका जो सैनिक था, यानी कि सेनापति, उसके द्वारा बाबर का जो सेनापति था उसने द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। बाबर की जो 9 पत्नियां थी, बाबर की 9 पत्नियां थी। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन के मुक्त हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते फिरते चलता फिरता रहा।